रिक्वेस्ट है कि जोर शोर से हमें राहुल गांधी जी का स्वागत करना है। लंबे समय से इंतजार था। हमारे बीच युवाओं की धड़कन और हमारे नेता युवाओं हृदय सम्राट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी जी अपनी वच्चे उपस्थित થઈ ચૂક્યા છે। હું દમણ દીવ લોકસભાના આપણા છે એના માટે છે આપણો જે વિકલાંગભાઈ છે એ વિકલાંગભાઈનું પેન્શન બને હવે अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के। केवुर भाई थोड़ा स्टेज पास आ जाओ। आपकी मुसीबत यह है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहाँ पे इस किले में राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो यहाँ के राजा हैं, राजा किंग। और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के करो। और प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहाँ पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो एक ही सिस्टम है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, ये जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए।
वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच, आपके एयरपोर्ट पे अदानी का नाम हो, आपके हाईवेज अदानी बनाए, जो भी यहां बिके वो अदानी और अंबानी बेचे और आप लोग बस देखते रह जाओ। और ये इन्होंने पूरे देश में किया है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है बेटा? हाँ, जो लाल शर्ट पहने हो, जानते हो 16 लाख करोड़? हाँ, तुम जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? जानते हो? हाँ, तुम्ही से बोल रहा हूं। जानते हो कितना होता है 16 लाख करोड़ रुपया? मैं बताता हूं। 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। किसको फायदा हुआ? यहां पे एक आदमी नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो। अदानी, अंबानी। आप मुझे बताओ, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ है? ना। एक आदमी है यहां पे जिसको जीएसटी से फायदा हुआ? ना। अब देखिए, मजे की बात देखिए। आप शर्ट खरीदते हो, ये भैया आपने शर्ट कितने की खरीदी? 250। हाँ, आपने कितने की खरीदी है? अरे भाई, आपसे पूछ रहा हूं, सफेद वाला। हाँ, कितने की खरीदी? अरे बता। 200। अब देखो, लड़के ने 200 रुपए की शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी लगा, इसके जेब से निकला। अगर अदानी अरबपति यही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% टैक्स देता। मतलब जितनी टैक्स आप देते हो उतनी अदानी देता है। आमदनी इनकी हजारों में, उनकी हजारों करोड़ रुपए में। टैक्स जितना आप उतना वही। और टैक्स कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो, किसान दे रहा है, मजदूर दे रहा है, बेरोजगार युवा दे रहा है। और पैसा कहां जा रहा है? उन्हीं 2-3 लोगों के जेब में। आप जानते हो, उन्हीं के जेब में आपका पैसा जा रहा है। तो हमने निर्णय लिया कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी 20-25 अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है।